आज मैं आपको कुछ एलोपैथिक अद्वियात के बारे में बताता हूँ जिनसे डिमेंशिया बन जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स उसके बहुत होते हैं, लेकिन डिमेंशिया बिल्कुल भी काबिल कबूल मर्ज़ नहीं है। उनमें सबसे टॉपर है तमाम किस्म की कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन। जो भी मेडिसिन है, चाहे वो सिम्वास्टिन है, अटारवास्टिन है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्बिंग इनहिबिटर्स, मसलन नियासिन, और या फाइब्रेट्स वगैरह हैं, वगैरह वगैरह जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, ये तमाम आपके मरीज़ को मुस्तकबिल में डिमेंशिया देने वाले हैं। दूसरे नंबर पे है डाइफेनहाइड्रामीन, जिसे हम आम तौर पर बेनाडिल के नाम से जानते हैं। जितने भी किस एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है डाइफेनहाइड्रामीन के अलावा तमाम के तमाम डिमेंशिया का सबब बनते हैं, और आपके जल्द या बदेर आपके मरीज़ के लिए ये मुसीबत बनने वाले हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं तमाम किस्म के ओपियोइड्स, मसलन मॉर्फिन वगैरह। ओपियोइड्स भी दिमाग को बुरी तरह मफलूज करते हैं, और मुस्तकबिल में आपके मरीज़ को डिमेंशिया होने वाला है। चौथे नंबर पे हैं तमाम किस्म की पीपीआईज़। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बन गई है। पीपीआईज़ जिनको हम मैदे की अद्वियात कहते हैं, मसलन फेमोटिलिन ग्रुप की, ओमेप्राजोल ग्रुप की, लांसप्राजोल ग्रुप की, या इसके अलावा जितने भी पीपीआई दवाइयाँ हैं जो मैदे की अद्वियात हैं एलोपैथिक, उन तमाम से मुस्तकबिल में आपको डिमेंशिया होने वाला है। पाँचवें नंबर पे है बेंजोडियाज़ेपिन्स। बेंजोडियाज़ेपिन्स जो हैं ये हमारे दिमाग को सुन्न कर देते हैं, नम कर देते हैं, जिससे मुस्तकबिल करीब में आपके मरीज़ को डिमेंशिया होगा। छठे नंबर पे है तमाम किस्म के एंटी डिप्रेसेंट्स। किसी भी ग्रुप के एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो आपके मरीज़ को मुस्तकबिल करीब में डिमेंशिया देने वाले हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपने मरीज़ों को होम्योपैथिक दवाइयाँ एडवाइस किया करें, ताकि वो मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स की अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट से बचें, और मुस्तकबिल में वो मफलूज ना हो जाए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।